गलाई समाचार न्यूज चॅनल. गलाई समाचार न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आणि सहर्ष असं स्वागत. गलाई समाचार न्यूज चॅनलला आजच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. भारत माता की. क्यों भाई, सांगली वालों की आवाजों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? संजय काका को जिताना है या नहीं जिताना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. सभी लोग विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता आरपीआई के अध्यक्ष आठवले साहब, श्री सुरेश खाड़े जी, सदाशिव पाटिल जी, सुहास बाबर जी, राजेंद्र देशमुख जी, सुधीर दादा गाडगिल जी, निशिकांत पाटिल जी, गोपीचंद पडलकर जी, पृथ्वीराज देशमुख जी, श्री वैभव पाटिल जी, अमर सिंह देशमुख जी, संग्राम सिंह देशमुख जी, तानाजी पाटिल जी, श्री भगवत कराड़, हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, 7 दिन से आपके साथ है. भगवत जी ने मुझे कान में कह दिया कि अमित भाई, ये सीट मोदी जी की झोली में जाने वाली है. और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम नमस्कार. भाइयों बहनों, सबसे पहले अरे पहले 400 पार तो करो, 400 पार करो तब होगा ना. भाइयों बहनों, सिद्धनाथ विटा नगरी के रेवंत सिंह, सांगली के देवत गणराय, दोनों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी, और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. मैं वसंत दादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं. भाइयों और बहनों, 2 फेज का चुनाव हो चुका है. सांगली वालों को परिणाम जानना है क्या? क्या है जानना है? देखो, 2 फेज में मोदी साहब सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल गए. अब तीसरा फेज 400 पार करने की मजबूत नींव डालने का फेज है. मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेज है. और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा.
संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं इसकी मैं बाद में बात करूंगा, परंतु भाइयों बहनों मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा भाई। संजय काका को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आपका दिया हुआ संजय काका को एक वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। संजय काका को दिया हुआ एक वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाएंगे। संजय काका को दिया हुआ एक वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम करेगा। और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं आज सांगली वालों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखा, इसके केस को भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों, जय श्री राम कर दिया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलला के बर्थडे पर, रामनवमी पर भगवान श्री राम के कपाल पर सूर्य का तिलक देखकर पूरा देश भक्ति से गदगद हो गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार शरद पवार जी ने भी किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी किया, राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ने भी किया। मुझे बताओ, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ सांगली के लोग रह सकते हैं क्या? जरा जोर से बताओ भाई, रह सकते हैं क्या? मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से सजाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का कर रहे हैं, बद्री धाम, केदार धाम और बाबा महाकाल का दरबार सजाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। ट्रिपल तलाक को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं एनडीए के इस मंच पर से नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं। उद्धव जी, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, सीए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सीए आया अच्छा हुआ या बुरा हुआ? और ट्रिपल तलाक हटा, ये अच्छा हुआ या बुरा? मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर। आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी,
वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है, जो ना पाकिस्तान का विरोध करेंगे ना कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये देश बारी बारी चलाना चाहते हैं। मैं इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, भारत देश ये परचूरण की दुकान नहीं है। यहां एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जो भारत को सुरक्षित करे, भारत को समृद्ध करे और भारत को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करे। और वो अद्भुत नेतृत्व एक और एक हमारे नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कोई कर नहीं सकता मित्रों, और कोई कर नहीं सकता। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? संजय काका को जिताकर पार्लियामेंट में भेजोगे क्या? देखो सांगली वालों, कमल पर बटन तो दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। सांगली रोड मिरज, संपर्क 9172 21 22 23। तासगाव आउटलेट शेतकरी मार्केट जवळ तासगाव, जत आउटलेट जत सांगली रोड जत। तसेच आपल्याकडे ट्रू व्हॅल्यू, मारुती और नॉन मारुती सेल्स आणि परचेसची फॅसिलिटी मीरा हाऊसिंग सोसायटी, माधवनगर रोड, सांगली इथे उपलब्ध आहे। राष्ट्रातील सर्वात मोठा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट असलेल्या जगवार सिटीमुळे आटपाडीच्या शहरीकरण आणि आधुनिकीकरणाला निश्चितच हातभार लागेल। नाविन्यपूर्ण रचना हे जगवार सिटीचं बलस्थान आहे। आधुनिक अभिरुची संपन्न जीवनशैलीचा सुखद अनुभव देऊ करणाऱ्या जगवार सिटीमध्ये आजच आपला प्लॉट बुक करा। रिअल इस्टेट क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या व्हीएनएस ग्रुपनं जगवार सिटीच्या निर्मितीतून गुणवत्ता आणि ग्राहक हिताप्रती असलेली आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे। आटपाडी येथेच साकारलेल्या गोविंद पार्क या पहिल्या प्रोजेक्टच्या अभूतपूर्व यशानंतर कंपनीने जगवार सिटीचं नियोजन हाती घेतलं आहे। येथे प्लॉट बुक करण्यास इच्छुक असणाऱ्या आमच्या सन्माननीय ग्राहकांनी गोविंद पार्कला अवश्य सदिच्छा भेट द्यावी आणि आमची विश्वासार्हता जरूर तपासावी। जगवार सिटीला आपली पसंती देणारे प्रथम 150 भाग्यवंत आकर्षक बक्षिसांचे मानकरी ठरणार आहेत। यामध्ये पहिलं पारितोषिक टाटा नेक्सॉन, दुसरं पारितोषिक मारुती स्विफ्ट, तिसरं पारितोषिक वॅगनार, चौथं पारितोषिक ऑल्टो, 5वं, 6वं आणि 7वं पारितोषिक बुलेट आणि 8वं आणि 9वं पारितोषिक होंडा ऍक्टिवा अशी क्रमवारी असेल। म्हणजे आकर्षक बक्षिसांची जणू लयलूटच। अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा 78 75 36 11।